अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। इंसान को अल्लाह ताला अक्ल दिया है, लेकिन उसके पास कुदरत है। हमारे समझ की एक हद है, वो हद पार करके हम समझ नहीं सकते किसी चीज को। है अकल अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत, फिर भी अकल मजबूर ही है अकल अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत, फिर भी अकल मायूस है। बहुत सारी बातें अकल में आती नहीं, आज भी नहीं आती, आज भी नहीं आती। किसी चीज को अल्लाह ताला ने बेकार पैदा नहीं किया। हम जाकर किसी चीज को बेकार समझते हैं, वो बेकार होना जरूरी नहीं। एक मशहूर वाक़या है, सही है कि ज़ईफ़ है कि मौजू है कि अपनी जगह पर, लेकिन नतीजा बड़ा अच्छा निकलता है। बाज़े हज़रात उलमा, जय्यद उलमा किराम ने उसे मौजू बनाकर बयान किया है कि एक मरतबा, शायद आप सुने होंगे, एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, छत में से कुछ क़तरे पानी के गिरते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम आँख उठाकर देखे तो ऊपर चिपकली सिपलिक बैठी है, उसके पेशाब के खतरे थे जो मूसा के कपड़ों में गिर गए। पेशाब का तो पेशाब इतना पाप, चाहे उसमें खुशबू भी आए, पेशाब भी चुओ। खुदा करे कि हर इंसान को ये बात समझ में आ जाए। अल्लाह का करम के मुसलमान इन बातों को समझता है। कोई रास्ता अगर गंदा है, उस रास्ते से दूध भी डाले तब भी आदमी पीने के लिए तैयार नहीं होता। कोई रास्ता गंदा है, उस रास्ते में शहद डाले आदमी पीने के लिए तैयार नहीं होता। कोई रास्ता अगर गंदा है, उस रास्ते में आप कितना ही बेहतरीन शरबत डाले पीने के लिए तैयार नहीं होता। ये बड़े बड़े ज़हीन लोगों को इस वक्त बात समझ में नहीं आ रही है। और पेशाब सबका पेशाब ही है, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे हलाल जानवर हो, चाहे हराम जानवर हो, चाहे पाक जानवर हो, चाहे नापाक जानवर हो, दरिंदा हो, परिंदा हो, चरिंदा हो, पेशाब पेशाब ही है। चाहे उसमें कितनी ही ज्यादा खुशबू आ जाए, पेशाब पेशाब है। औरतों में एक मसला है, 6 महीने के अंदर के मर्द बच्चे का पेशाब पाक कते। क्या हजरत? 6 महीने के अंदर के बच्चे का पेशाब पाक। मुझे फ़ोन कर एक मापा पूछी, हज़रत 6 महीने के अंदर का बच्चा पेशाब करे तो पाकिच ना हज़रत? यानी उन्हें बोल डाली किसे कि इसके लिए पूछ रही है। सो पाक की नापाक की पूछती तो पाकिच ना कहते, उसका मसलक भी पाकिच। मैं बोला तुम्हें सवाल कर रही ना, उसमें जवाब दिख रहा है। माँ एक काम करो, कहाँ का बच्चा है? हमारे घर का हज़रत। उन्हें जब भी पेशाब करता पकड़ को फ्रिज में रखो। होने में नापाक होने में इख्तिलाफ नहीं है। 6 महीने के अंदर का बच्चा हो कि बच्ची हो, पेशाब नापाक है, नापाक है। उसके धोने के बारे में थोड़ा फुक़हा का इख्तिलाफ है। लड़के के पेशाब को जितना धोते हैं, अगर वो कपड़े में पड़ जाए तो लड़की के पेशाब को जो 6 महीने के अंदर होती है ज़रा ज़्यादा धो जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला पैदा करने से पहले ही तबीयतें अंदर दाखिल कर देता है।
पेशाब पेशाब है, पेशाब से बचो, पेशाब के खतरों से बचो। बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं, कुर्बान जाओ प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने अपनी उम्मत को सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कुरान, ज़िक्र, दरूद, तस्बीहात ही नहीं सिखाए, इंसान के अपने उम्मती की ज़िंदगी के तमाम ज़रूरियात को अदा करने के तरीक़े भी सिखाए, पेशाब और पाखाना करने का तरीक़ा भी सिखाया और डराया भी, ताकि आदमी डर कर तरीक़े पर अमल करे। आका ने फरमाया, खड़े होकर पेशाब करने से ज़्यादा मुस्तहसन और अच्छा तरीक़ा, बेहतर तरीक़ा, मेरा तरीक़ा, अंबिया का तरीक़ा, अल्लाह के लिए पसंदीदा तरीक़ा क्या है कि बैठ कर पेशाब करे, बैठ कर पेशाब करे। क्योंकि खड़ कर पेशाब करने से दो बातों का खतरा है, एक सुन्नत और अदब के खिलाफ होता है, दूसरा खड़ कर पेशाब करने से आपकी तबीयत को भी नुकसान पहुँचता है। प्यारे आका की शरीयत, प्यारे आका का कुरान, प्यारे आका का फरमान, प्यारे आका की सुन्नत, प्यारे आका की सीरत, प्यारे आका का तरीक़ा सिर्फ आखिरत का फ़ायदा ही नहीं बताते बल्कि दुनिया का फ़ायदा भी बताते हैं। सुन्नत के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारो, बीमारियों से महफूज रहेंगे। सुन्नत के तरीक़ों से ज़िंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह ताला मुहल्लिक बीमारियों से बचकर रहेंगे। बीमारियाँ तकरीबन 70% बीमारियाँ या 60% बीमारियाँ इस वक्त जो थी सहाबा के ज़माने में भी थी, ताबीन के ज़माने में भी थी, तबे ताबीन के ज़माने में भी थी, उससे पहले भी थी, मेरे नबी के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले भी थी। लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज इसलिए रहे, सहाबा की ज़िंदगी में 100% सुन्नत था। फ्री इलाज करने के लिए मोहब्बत के तौर पर अतिब्बा डॉक्टर्स आते थे, महीने महीने मदीने में रहकर, खामोश रहकर, बेकार रहकर वापस जाते थे। जाते हुए प्यारे आका से कहते, या रसूल अल्लाह, क्या बात है कि आपके शहर में कोई बीमार होता ही नहीं है। आका की नबूवत जवाब देती है, अरे शिफा बनकर आया हूँ, बीमार कहाँ मिलेगा। सुभान अल्लाह। सेहत बनकर आया हूं, मरीज कहां मिलेगा। दवा बनकर आया हूं, दा कहां मिलेगा। मैं सिर्फ लोगों का ईमान ही बचाता नहीं, लोगों की सेहत की हिफाजत का भी ख्याल करता हूं। मैं उम्मत के हक में एक बाप का दर्जा रखता हूं। एक माँ बाप अपने बच्चों की सेहत का जितना ख्याल करते हैं, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, उससे ज़्यादा प्यारे आका अपनी उम्मत की सेहत का ख्याल रखते हैं। वक्त होता तो मैं इन बातों को और तफसील के साथ बयान करता, लेकिन एक पैगाम आज के हमारे बड़े सर के ताज हजरत उलमाए किराम जो तशरीफ़ लाए उनके हवाले से कहना चाहता हूँ। प्यारो, अगर बड़ी बड़ी लाइलाज और मुहलिक बीमारियों से बचना चाहते हो और अपना पैसा दवाओं में लगाने से बचना चाहते हो, तो फिर ला मुहाला आपको नबी की सुन्नतों पर अमल करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। नबी की सुन्नतें नजात है, नबी की सुन्नतें नबी से मोहब्बत की दलील है, नबी की सुन्नतें हमारे अपने लिए सेहत की जमानत है। आज सारी दुनिया में मानकर या ना मानकर दुनिया पैगंबर के तरीक़े की तरफ आ रही है। ये जुमले मैंने पहले भी कहा, शायद आपको याद होगा, क्योंकि पैगंबर का तरीक़ा इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद, खड़ कर पेशाब करने से नबी ने मना किया। इसके कई असबाब वजूहात, बैठ कर पेशाब करो, रास्तों में पेशाब न करो,
मैं शायद जब मस्जिद सुबहानिया में खिदमत कर रहा था उस वक्त इस आजिज़ की बातों को लोगों ने बहुत दुआओं से नवाजा। कुछ ऐसे मकामात होते हैं जहाँ लोग कसरत के साथ पेशाब करते हैं तो कॉरपोरेशन लोगों को वहाँ पेशाब करने से रोकने के लिए कुछ मजहबी तस्वीरों को दाखिल करती है, मंदिर की भी तस्वीर दाखिल कर देते हैं, प्लस मार्क चर्च की भी तस्वीर दाखिल कर देती है। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुसलमानों को भी बचाने के लिए जब चांद तारा लगाते हैं मुझे बहुत शर्म आती है और अफसोस होता है। उनको इस बात का इल्म होता है जहाँ खड़ कर पेशाब हिंदू भाई करता है, ईसाई भाई करता है, वहाँ मुसलमान भी करता है। जबको मालूम होना चाहिए कि खड़ कर पेशाब करने से कौन सा धर्म मना किया, नहीं मना किया मैं नहीं जानता, लेकिन इतनी बात तो 100% पक्के यकीन के साथ कहता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को खास तौर पर फरमाया खड़ कर पेशाब करने से मना किया, बैठ कर पेशाब करो, इसके लिए तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदे हैं। ये एक शरीयत पर अमल हो जाएगा, सुन्नत पर अमल हो जाएगा। इंसानियत का तकाजा भी यही है, जानवरों की तरह खड़े होकर पेशाब न करो, बैठ कर पेशाब करो। उसके बाद प्यारे आका ने फरमाने का मतलब बयान करता हूँ मैं आपके सामने कि खड़ कर पेशाब करेंगे धार के ज़ोर से छींटे ज़्यादा उड़ेंगे, बैठ कर पेशाब करेंगे पेशाब के धार से छींटे कम और दूर तक नहीं उड़ेंगे। इस्लाम इतना पाकीज़ा है, इस्लाम इतना पाकीज़ा है, इस्लाम इतना पाकीज़ा है। नजासत में मुब्तला होना तो दूर की बात, नजासत से उड़ने वाले सुई के नायके की तरह छोटे छोटे कतरे, जिन खतरों का वजन तक नहीं लगाया जा सकता, प्यारे आका ने अपनी उम्मत को उन छोटे छोटे कतरों से भी मना किया। खबर के सख्त तरीन अजाब के असबाब में से एक सबब है पेशाब के खतरों से न बचना। और आज पेशाब में खड़े होकर पेशाब करते हैं मुसलमान, और अगर बैठकर करना भी चाहे तो उनकी प्यांटें उनको बैठने की इजाज़त नहीं देती। समझ में? प्यांट हमारे ढीले ढाले शरया आराम से बैठो उठो उठो बैठो, ये जींस प्यांट हड्डी टूट को रैक डाले सकर हती, हड्डी टूट जाने के बाद रात डाले तो आकड़ जाती नहीं, ऐसे अकड़ जाती। अब इन्हें ऐसा सच करना ऐसा होता नहीं ना, ऐसा होता नहीं ना। बुजुर्गान दीन तशरीफ़ लाए हैं तो जहन कितना खुल रहा है। देखो प्यारे आका ने क्या फरमाया, प्यारे आका ने फरमाया कपड़े मोटे पहनो, बारीक ना पहनो, कपड़े ढीले पहनो, तंग ना पहनो। तंग पहनने से जो मना किया उसका फ़ायदा आज हमको मालूम हो रहा है। पेशाब पेशाब है, चाहे जानवर का हो, इंसान का हो, बच्चे का हो, जवान का हो, बूढ़े का हो, किसी का भी हो।